नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, इस समय मैं राजस्थान में हूँ और इस समय राजस्थान की भीषण गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि आप देखिए, हीट वेव का नाम पहले कभी किसी ने सुना नहीं था। लू ज़रूर सुनते थे, लू चल रही है, पर इस बार लोगों के दिमाग में हीट वेव जो है ना, मन मंदिर में समायोजित हो गया और लोग परेशान भी हो रहे हैं। आप देखिए, 11 बजे बाद बिल्कुल बाज़ार सूने हो जाते हैं और इतनी ज़बरदस्त भीषण गर्मी चल रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अब देखो, ये मैं आपको, ये तो एक अलग चैप्टर हो गया कि गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, भगवान भास्कर अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, ये तो एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर ये कि गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी को लेकर लोग बाग कर क्या रहे हैं। अब देखिए, पता है क्या हो रहा है? गर्मी पड़ रही है साहब, भयंकर गर्मी पड़ रही है। गए बाजार, एसी लिया है, गए बाजार कूलर लिया है साहब, गए बाजार ठंडा पदार्थ लिया है साहब, आप तो शरबत लिया है और फलाना लिया है और लस्सी लिया है, छाछ लिया है। ये काम हो रहा है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या परोस रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, यदि अपन नहीं समझे ना, तो आने वाली पीढ़ी 55 डिग्री टेम्परेचर सहन करेगी। उसकी मजबूरी होगी, मजबूरी होगी, क्योंकि हम कर ऐसा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। हम पेड़ नहीं लगा रहे, हम गर्मी क्यों पड़ रही है इस पर नहीं जा रहे, हम केवल इस चीज़ पर जा रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है तो बचाव के लिए क्या किया जाए। इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि गर्मी पड़ रही है और गर्मी ऐसी ना पड़े इसके लिए क्या प्रयास करें। कोई प्रयास नहीं करता दोस्तों। ये अखबारबाजी होती है बस, पौधारोपण की, पौधा लगाए, दूसरे दिन पौधे को गाय खा जाती है, बकरी खा जाती है, या फिर वो लू की चपेट में आकर सूख जाता है, या फिर पानी नहीं डलने के कारण वो पौधा, उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन हैं, जो पर्यावरण को चलाने की बड़ी बड़ी जो डींग मारते हैं, ये लाखों की तादाद में पौधे लगाते हैं हर साल। आप आंकड़ा उठाकर देखिए, आपकी आंखें फटी रह जाएगी। एक साल में एक ज़िले में करोड़ों पौधे लगते हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए। अखबार में, हम तो अखबार छापते हैं, हमको तो पता है ना, रोज़ शाम को रोज़ खबर भेजते हैं, आज 37 पौधे लगाए गए, फलदार और छायादार। और फिर 37 पौधे लगाए, एक संस्था ने 37 लगाए, एक ने 200 लगाए, एक ने 500 लगाए। एक बड़ा क्लब है जिसने तो करीब 21,000 पौधे लगाए। अब आप आज उन 21,000 पौधों का यदि आप निरीक्षण करवा लो ना, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ 21 पौधे भी नहीं होंगे उनमें से जो पेड़ बन रहे होंगे। 21,000 में से 21 भी नहीं होंगे। 21 भी यदि बन जाते हैं तो उनकी मैं जीत मानता हूँ। अब हम करते क्या हैं कि पौधे तो 21,000 लगाते हैं, लेकिन वो पौधे उनमें से 2 भी संभाल कर नहीं रख पाते। अब यहाँ यदि इस तरफ के चैप्टर पर हम आ जाएं कि हम ये छोड़ दें कि यार गर्मी बढ़ रही है तो एसी ले आओ, एसी, जितने एसी आएंगे उतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब होगी। मैं एक गली में से हम निकलते थे, यहाँ अलवर शहर में एक गली थी, वो गली इतनी शांत रहती थी, एकदम बिल्कुल ऊंचे ऊंचे मकान थे और बिल्कुल बढ़िया। तो हम दोपहर के समय उसी गली में से निकल कर आते थे कि यहाँ ठंडक है, यहाँ से निकल चलेंगे। थोड़ा लंबी गली थी, ठंडक सी गली में से निकलते थे। आज उस गली में ही कम से कम 1, 2, 5, 7 ऐसे करके एसी लगा दिए, और वो दिन भर उनकी भभक निकलती है, उस गली में से निकला नहीं जाता। और बाज़ार का टेम्परेचर से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है। गाड़ियाँ देखें तो गाड़ियों में जो एसी लग रहे हैं, तो गाड़ी के बगल में आप खड़े नहीं रह सकते दोपहर में, उसमें से जो भभक निकलती है। अल्टीमेटली हमने किया क्या कि गर्मी तेज़ पड़ रही है, इसके लिए उपाय के लिए हम एसी लिया है, फ्रिज लिया है, कूलर लिया है महंगा वाला, ये तो हमने किए। हमने ये इस पर ध्यान नहीं दिया आखिर ये गर्मी पड़ क्यों रही है। और हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को हायर टेम्परेचर परोस रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी 55 डिग्री टेम्परेचर पर उसको सहन करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी होगी। वो गाली बकेंगे हमको कि हमारे पूर्वज हैं ना, वो पागल ज़्यादा थे, उन्होंने फेसबुक पर तो हरियाली दिखाई, सच्ची में हरियाली बना ही नहीं पाए। वो सोशल मीडिया पर तो हरा ही हरा गमले हाथ में लेकर आज पौधारोपण किया है हमने, ये दिखाया, और सच में वो पौधा तो लगा दिया, पेड़ नहीं बना पाए उसको।
और शायद इसीलिए आज स्थिति ये है, हम जिस आज मुहाने पर खड़े हैं वो पूरा भयावह हालत है। आप देखिए स्थिति इतनी ख़राब है और हम लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे तो आगे हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होगा। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।